नमस्कार, द फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप ठाकुर। गलवान घाटी में भारत और चाइना के बीच चल रहे गतिरोध के बीच देश की राजनीति में काफ़ी उबाल आ गया है। देश की राजनीतिक पारा इन दिनों काफ़ी गर्म है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के द्वारा सत्तारूढ़ बीजेपी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि चाइना द्वारा गलवान घाटी में भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है, वहीं जो सत्तारूढ़ बीजेपी है उसके द्वारा कांग्रेस पार्टी पर कई संगीन आरोपों की बौछार कर दी गई है। क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं। आप सब जानते हैं 21 मई 1991 को उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हत्या कर दी जाती है और उनकी हत्या के एक महीने बाद ही यानी 21 जून 1991 को कांग्रेस पार्टी के द्वारा सोनिया गांधी, राहुल गांधी के द्वारा एक फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना की जाती है। इस फाउंडेशन के गठन करने का उद्देश्य था स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, इन सारे क्षेत्रों में राजीव गांधी फाउंडेशन काम करेगी। साथ ही महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में अच्छे ढंग से काम हो, इसके लिए भी राजीव गांधी फाउंडेशन काम करेगा। लेकिन आप सब जानते ही हैं कि आखिर राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा इन सारे सेक्टर में कितना काम किया गया है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना से समस्या क्या है। समस्या वहाँ खड़ा होती है जब ये पता चलता है कि आखिर इस पार्टी को कहाँ से फंडिंग आ रही थी। सबसे पहले अपने देश से ही शुरुआत करते हैं। भारत की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, महारत्ना कंपनियां हैं, सेल, गेल, ONGC, SBI, IDBI बैंक, ये जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उसके द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन को लगातार पैसा डोनेट किया गया है। इन कंपनियों के अलावे भारत सरकार के जो बड़े मंत्रालय हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये सारे जो 5 बड़े मंत्रालय हैं, इसके द्वारा भी राजीव गांधी फाउंडेशन को लगातार पैसा डोनेट किया गया है। सोचिए, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और ये जो सारे मंत्रालय हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, वहाँ पर कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के मिनिस्टर थे और उसके द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा डोनेट किया जा रहा था। यानी पब्लिक मनी को राजीव गांधी फाउंडेशन को सरकार के द्वारा दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, जो आपदा से निपटने के लिए, भूकंप, सुनामी, अर्थक्वेक जो आते हैं उससे बचने के लिए, नेचुरल कैलेमिटीज़ के लिए प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को गठन किया गया है। लेकिन उसमें जो डोनेशन का पैसा आता है, जो आम लोग डोनेट करते हैं, उस पैसे को भी राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया है। ये अभी जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं या अभी जो डाटा निकल कर आ रही है उससे साफ और स्पष्ट पता चलता है। ये तो हुई देश की बात। अब बात करते हैं विदेश की। जी हाँ, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, जो चाइना की एकमात्र पार्टी है, उसके द्वारा लगातार फंडिंग दिया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा फंडिंग क्यों दिया गया। यही सवाल सत्ता जो रूढ़ पार्टी है, बीजेपी है, उसके द्वारा कांग्रेस पार्टी से पूछी जा रही है कि आखिर राजीव गांधी फाउंडेशन को, जो आपके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, उसको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा क्यों फंडिंग दिया जा रहा था। बीजेपी के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्र हित को ध्यान में न रखकर अपने हितों को साधने के लिए, अपने मुनाफे के लिए चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से पैसे लिए और देश से गद्दारी की। ये बीजेपी के नेताओं के द्वारा, बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं JP नड्डा के द्वारा ये बात कल कही गई। बीजेपी के इस दावे में थोड़ा सा दम इसलिए भी नज़र आता है क्योंकि 2008 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच एक डील हुई है, एक MOU साइन हुई है और उसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी एक दूसरे के बीच जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे, बायलैटरल लेवल पे, रीजनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, वो सारे इंफॉर्मेशन एक दूसरे को साझा करेगी। ये कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील नहीं है, बल्कि एक पार्टी टू पार्टी डील, यानी कांग्रेस पार्टी और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के बीच ये MOU साइन होता है, ये डील साइन होती है। और इसी को लेकर लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीजेपी के जो तमाम लीडर्स हैं, उन लोगों के द्वारा कांग्रेस पर हमला बोले जा रही है।
अब आप लोगों से एक सवाल है, क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी ने देश से गद्दारी की है? कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्र हित को ध्यान में न रखकर अपने हित को ध्यान में रखा और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से पैसे लिए? साथ ही क्या यूपीए शासनकाल के दौरान जो भारत सरकार के 5 बड़े मंत्रालय थे उन्हें पैसा देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? इस पर आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।